हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल GKV सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। भारत की जो फसलें हैं, जलवायु के आधार पर भारत की जो फसलें 3 भागों में बांटा गया है फसलों को, ये हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और भारत का भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स है, जैसे कि भारत की स्थिति विस्तार, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर वो वीडियो देखें। 7 से 8 वीडियो में स्थिति विस्तार पे बना चुका हूं, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको और भारत का भूगोल और राजस्थान की ज्योग्राफी से अगर कोई सा भी टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि उस पर हम वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकें। बहुत सारे कंफ्यूज आपके हो रहे हैं कि भारत की जो फसलें हैं उसमें कौन कौन से कंफ्यूज होते हैं अमूमन जो विद्यार्थी के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर घुमा के क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही हम चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सेकंड वीडियो आएगा, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और वो किस राज्य में पाई जाती है, उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, जो भी एकदम से क्वेश्चंस, जो फैक्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो भारत की कृषि फसलें है ना, जलवायु के आधार पर भारत की जो कृषि फसलें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जो आपको पता होगा। और मैं और बता दूं, रबी की फसल, सबसे पहले रबी की फसल आती है ना, इससे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, रबी की फसल। और लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे खरीफ की फसल। पहले हम ये पढ़ेंगे, पहले रबी की फसल पढ़ेंगे, फिर खरीफ की फसल पढ़ेंगे। ये जायद की फसल उसके बाद में पढ़ेंगे। ओके, रबी की फसल का जो बुआई का जो टाइम है वो हम से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि इनका बुआई का टाइम क्या है, यानी कि ये कब बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई का जो समय है वो मार्च अप्रैल में हो जाता है। यानी कि इसकी बुआई का समय जो है अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय जो है मार्च अप्रैल। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कभी कभी सितंबर अक्टूबर भी दे दिया जाता है। अगर ऑप्शंस में अक्टूबर नवंबर है तो वो सबसे पहले आप उसे राइट करें। अगर सितंबर अक्टूबर है तो वो भी आपका मायने होगा, लेकिन ये ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कुल कृषि उत्पादन, भारत में जो भी कृषि उत्पादन होता है उसका कितना % फसलें रबी की फसल होती है, वो है 24%। 24% जो कृषि होती है, कृषि फसलें होती है, वो रबी की फसल होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि रबी की फसल को हम उनालू फसल भी कहते हैं। एक टर्म से, यानी एक शब्दावली आई हुई है उनालू। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। उनालू शब्द एक गर्मी से रिलेटिव है, ये सर्दी ग्रीष्म काल से सब हम रिलेट कर सकते हैं उनालू। लेकिन रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका मतलब ये शीतकालीन अवधि है, लेकिन इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है, यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के आधार पर उनालू कहा गया। तो अब आपसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो अब सीधा सीधा तो ये आता कि रबी की फसल इनमें से कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से उनालू फसल कौन सी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उनालू पूछे तो आपको रबी की जो फसल है वही उनालू की फसल है ना। तो रबी और उनालू को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर लें, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य फसल इस रबी की फसल में आती है। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल इसमें से नहीं है रबी की फसल, या है, या मिलान करो, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तो सबसे गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ, चना के बाद आती है सरसों, मटर, राई, सूरजमुखी, अरहर और मसूर।
तो ये रबी की फसल है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान दें और इनको बार बार पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है और एक बुआई और कटाई से आपका बन सकता है और एक उनालू से बन सकता है। उनालू आपको दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सी फसल उनालू है, और ये तीन ये दे दी जाएगी और एक आपको खरीफ में से दे दी जाएगी। तो आपको कौन सी नहीं है तो खरीफ वाली नहीं होगी, तो उनालू को रिलेट करने की कोशिश करें रबी की फसल से। ओके, और इस एक मशहूर इसका ध्यान रखें, मशहूर वैसे जो दालें होती है वो खरीफ, ऑलमोस्ट दालें खरीफ की फसल मानी जाती है और खरीफ में ही होती है, खरीफ कालीन होती है, लेकिन जो मसूर और अरहर ये रबी की फसल है। तो ये इस पर क्वेश्चंस बन सकता है। मसूर की जो मसूर है ये है फसल कौन सी है, रबी की फसल है। ओके, अब हम रबी के बाद में खरीफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खरीफ फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ की जो फसलें उनका बुआई का काल क्या है, यानी कि जब से जैसे बारिश स्टार्ट होती है जुलाई और अगस्त में, जुलाई अगस्त में ये बोई जाती हैं। जुलाई अगस्त में बोने के बाद इनकी जो कटाई का समय है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भारत में जो भी कृषि उत्पादन होता है, कुल जो भी कृषि उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट खरीफ की फसल बोई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है ये 24% बोई जाती है रबी की फसल और खरीफ की फसल बोई जाती है 62%। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे सियालू कहते हैं। जैसे कि रबी की फसल को कहा गया है उनालू और खरीफ की फसल को कहा गया है सियालू, तो वो सेम कंडीशंस है। सियालू मतलब सर्दी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर खरीफ की फसल ऑलमोस्ट सर्दी स्टार्टिंग में काटी जाती हैं, इसलिए इसे सियालू फसल कहते हैं। लेकिन इसका जो टाइम है, इसका जो समय है वो गर्मियों के अंदर होता है, यानी ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। तो ये सर्दी का समय तो होता नहीं, लेकिन इसे सर्दी क्यों कहते हैं, ये लास्ट में काटी जाती है। जहाँ से जिस फसल की कटाई किस काल में हो रही है उसको हम उनालू और सियालू फसल इसमें बांटेंगे। ठीक है, और एक और इसकी जो अमूमन जो फसलें हैं मुख्य वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फसलें पूछी जाती है आजकल वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मक्का, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मोठ, तंबाकू और कपास, ये खरीफ की मुख्य फसलें हैं। इसमें से देखो जो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये अमूमन आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तंबाकू, तंबाकू आपसे पूछा जा सकता है कि तंबाकू किस टाइप की फसल है, किस प्रकार की फसल है, रबी की या खरीफ की, तो वो ये आपको ध्यान देना है। और इसमें उड़द, मूंग और मोठ, यानी कि जो दालें हैं, अमूमन दालें, मसूर और अरहर के अलावा जो भी दालें हैं, मैक्सिमम दालें हैं, वो खरीफ की फसल में आएगा। ओके, अब एक इन दोनों, यानी कि एक मेरे इस तरफ राइट हैंड में रबी है और लेफ्ट हैंड में खरीफ है, इनके मध्य में, यानी जो भी इनके मध्य में जो टाइम बचा है अप्रैल से जून, उसमें जायद है, इसलिए मैं इसमें बीच में लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको याद रह जाएगा। रबी और खरीफ को आपको ऐसे याद करना है, इसके बीच का जो समय बचा है वो जायद, यानी कि ग्रीष्मकालीन समय। अब ये अप्रैल से बोई, इसको लगभग अप्रैल में बोते हैं और जून तक इसकी कटाई, या ये कटाई नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक फल साग सब्जियां, तो ये जैसे इनका प्रोडक्शन चलता रहता है ना। तो इसमें कौन कौन सी आएगी, और ये 14% होती है, कितनी होती है, 14%। जायद की फसल को आपको ध्यान रखना, 14% इसका भारत के क्षेत्र कृषि उत्पादन इसमें योगदान होता है। और इसमें कौन कौन सी साग सब्जी, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज और मेथी, ये फसलें इस जायद की फसल में आती है। तो और ये ऑलमोस्ट गर्मियों में बोई जाती हैं। गर्मी के इसका जो पकने का समय होता है, जो भारत में उत्तरी भारत में जो लू चलती है, वो लू इनके लिए फायदेमंद होती हैं। तो आपको ये तीनों फसलें समझ में आ गई होगी, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताने की कोशिश की। और जो इसका अगला वीडियो जो आएगा, यानी फसलों के अलावा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा अपना जो भी कृषि फसलें हैं वो किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती हैं। सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। तो वो सारे जो भी फसलें हैं भारत में, अमूमन प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं वो हम लेके आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।